हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा जीवन में सुख दुख साथ साथ चलते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक है, तो जरूर तैयार करिए। इस तरह के टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि एसएससी सीजीएल में पूछे गए, तो सीएचएसएल में ही पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से इसको आप जरूर तैयार करिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंकिंग एग्जाम के लिए। राइट, तो इस तरह के टॉपिक्स को भी आप एक बार जरूर तैयार कर लेना। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। आप अपने मीडियम के हिसाब से इनको ले सकते हो। साथ ही साथ प्रीसी राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स भी हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनकी बुक्स भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे विद इन वर्ल्ड लिमिट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंट रेट पर आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे इस टॉपिक को लिखना है, कैसे इसको इलाबरेट करोगे, ये देखते हैं। तो शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे कि रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कोटेशन और स्टेटमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो ताकि जो आपका ऐसे हो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। राइट, इसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। भगवान ने हम सभी के लिए धरती पर एक खूबसूरत दुनिया बनाई है। उन्होंने इसे इसलिए बनाया ताकि हम एक सुखी जीवन जी सकें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा जीवन हर समय खुशहाल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हो भूमिका बनाते हुए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और टॉपिक के रिगार्डिंग जो चीज़ें आपको यहाँ पे इलाबरेट करते जाना है। ठीक है, शुरुआत करती जानी है। हम अपने जीवन में कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिनमें कभी समस्याएं और चुनौतियाँ मिलती हैं, तो कभी असफलता और सुख। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों का हम लोग सामना करते रहते हैं। कभी कभी कुछ चुनौतियों का सामना करते हैं, कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें सफलताएं भी मिलती हैं, सुख भी मिलता है। राइट, यानी सुख दुख दोनों आपस में चलते रहते हैं, बारी बारी से आते रहते हैं। राइट, हम अपने जीवन में आने वाली इन समस्याओं से भाग नहीं सकते। यानी जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं उनसे हम भागने की कोशिश करें तो भाग नहीं पाएंगे, हमें उनको फेस करना पड़ेगा। राइट, हमें उनका सामना करना होगा, यानी उसको फेस करना ही एकमात्र तरीका है जो हम कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से आप इलाबरेट कर सकते हो, स्टार्टिंग इस तरह से लिख सकते हो इस टॉपिक की। इंट्रोडक्शन जो है आप भूमिका बनाते हुए यहाँ पे लिख लोगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ जो है आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आप एक सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगी जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपका टॉपिक का इवैल्यूएशन भी होता है, तो इवैल्यूएशन क्लास भी होती है। बैच डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। बॉडी सेक्शन में और चीज़ें आप क्या लिख सकते हो इसमें, और उन्हें अपने जीवन से ख़त्म करने का प्रयास करते रहना पड़ेगा। यानी जो समस्याएं हैं हमें उसको फेस करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको ख़त्म करने का भी प्रयास हम ही को करना पड़ेगा। राइट, तभी हमें वह सुख मिलेगा जिसकी हम कामना करते हैं। यानी हमें जो सुख चाहिए उसके लिए जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को ख़त्म करना होगा। राइट, नहीं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे और हर समय शिकायत करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उन समस्याओं को सॉल्व नहीं करते हैं, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे और एक तरह से शिकायत करते रहेंगे हर समय चीज़ों की, कि हम ये नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। राइट, मनुष्य के रूप में हम सभी के मन में क्रोध, आनंद, दुख आदि जैसी भावनाएं होती हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। ठीक है, अब देखो हर आदमी अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, हर किसी के अंदर कम क्रोध होता है, किसी में ज़्यादा क्रोध होता है, कोई आनंदित रहता है, कोई दुखी रहता है। अलग अलग भावनाएं, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। राइट, हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती है। यानी जीवन की कोई भी अवस्था हो, चाहे सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, वो स्थायी नहीं है। हर चीज़ परिवर्तित होती रहेगी, हर चीज़ में बदलाव होता रहेगा। राइट, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। राइट, हर तरह के बेसिकली जो है चीज़ें होंगी जीवन में, हर तरह के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता रहेगा। राइट, हमारा जीवन सुख से भरा है, दुख से भरा है, या हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यानी हमारी मेंटल अप्रोच कैसी है, हम किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से लोगों के प्रति हमारा आउटलुक है। ठीक है, हमारा नज़रिया कैसा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा दृष्टिकोण कैसा है। राइट, प्रत्येक भावना यानी इमोशन का व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।
यानी कोई भी हमारा इमोशन हो, हर एक इमोशन का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही प्रभाव पड़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य पर ही प्रभाव पड़ेगा। यानी इमोशंस जो है वो एक तरह से हमें चलाते हैं, राइट। ये भावनाएं हमें हर तरह की परिस्थितियों में बेहतर तरीके से जीना सिखाती हैं। मतलब ये जो फीलिंग्स हैं, इन्हीं के द्वारा हम अलग अलग सिचुएशंस को डील कर पाते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में हमारा अलग अलग रिएक्शन होता है, राइट। तो इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो। सारी चीज़ों को कैसे सुख दुख के बारे में आप बताओगे, कैसे हम उनको डील करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इलाबरेट करोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही, कि दुख हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है और हमें उसके समाधान की दिशा में सही कदम उठाने में मदद करता है, ठीक है। यानी दुख भी ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर दुख नहीं होगा तो हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे, और अगर मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो कठिन परिस्थितियों का सामना भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस वजह से दुख का आना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब हम उसका सामना नहीं करेंगे तो हम उसका सल्यूशन भी नहीं खोज पाएंगे, राइट। जीवन में आदर्शवादी होना भी बहुत ज़रूरी है। जो आशावादी होते हैं, जो आशावादी होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी ऑप्टिमिस्टिक होना है। लाइफ में हमें ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ों का सल्यूशन देखने की ज़रूरत है, राइट। सफलता उनके कदम चूमती है। मतलब वे लोग जो आशावादी होते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है, राइट। सफलता उसी को मिलती है जो साहसी और आशावान होता है। आशावादी दृष्टि को सफलता का एक अच्छा संकेत है, ठीक है। मतलब आशावादी ऑप्टिमिस्टिक अगर आपका आउटलुक है, आपका नज़रिया आशावादी है, तो उस केस में क्या है कि आप हमेशा अच्छा सोचोगे और ये एक तरह से अच्छा संकेत होता है सफलता के लिए, राइट। वह व्यक्ति जो आत्मविश्वासी बनता है और उसे आशा से भर देता है, मतलब या जो है व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भर देता है, कॉन्फिडेंस भर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आशाएं आ जाती है कि मैं ये कर सकता हूँ, और फिर वो अचीव भी कर लेता है, राइट। यह आशावादी दृष्टिकोण उसे साहस के साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी आशावादी दृष्टिकोण जो है सकारात्मक तरीके से अगर हमारा दृष्टिकोण बनता है, ऑप्टिमिस्टिक हम अगर दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमारे अंदर साहस भी होता है और फिर आसानी से हम अपनी लड़ाई को जीत भी जाते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जो है चीज़ों को आप इलाबरेट कर सकते हो। इसके बाद देखो, जो व्यक्ति इसे अपने जीवन का सिद्धांत बना लेता है वह कभी असफल नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को जीता है वो कभी फेल नहीं होगा। निराशावाद एक अभिशाप है, जबकि आशावाद एक दैवी आशीर्वाद है, ठीक है। आशावाद एक तरह से आशीर्वाद के तरीके से आप इसको देख सकते हो। जो बिना संघर्ष के जीवन के सभी सुख और विलासिता प्राप्त करते हैं, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर रहते हैं और यह कमजोरी उन्हें असफलता की ओर ले जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो बिना संघर्ष के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख के उनको हर तरह के सुख और विलासिता मिल जाती है, तो ऐसे लोग क्या हैं, इमोशनली उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। इमोशनली वो क्या रहते हैं, वीक रहते हैं, जिसकी वजह से ये इमोशनल वीकनेस जो है उनको एक तरह से असफलता की ओर ले जाती है, फेलियर की तरफ ले जाती है, राइट। हमें अपने जीवन में सुख और दुख में सकारात्मक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। यानी हमारे जीवन में सुख हैं, दुख हैं, वो हमें पता है कि सुख हैं तो दुख भी होंगे, दुख हैं तो सुख भी होंगे, तो हमें एक सकारात्मक तरीके से संतुलन बनाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, राइट। हमें यह सबक सीखने की ज़रूरत है कि खुशी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि इसे अर्जित ना किया जाए। यानी खुशी जो हैप्पीनेस है उसको हमें अर्जित करना पड़ेगा, उसे हमें कमाना पड़ेगा। जब तक हम उसे कमाएंगे नहीं तब तक हम उसे नहीं अर्जित कर सकते। इसलिए दुख वह कीमत है जो हमें एक खुशी जीवन देने के लिए चुकानी पड़ती है, सुखी जीवन जीने के लिए चुकानी पड़ती है। और यहाँ पे इस तरह से बता सकते हो कि दुख ही वह कीमत होता है, वो प्राइस होता है जो हमें पे करना पड़ता है ताकि हम एक सुखी जीवन बिता सकें, राइट। तो इस तरह से बेस्ट तरीके से आप यहाँ पे इलाबरेट कर सकते हो, चीज़ों को यहाँ पे बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, राइट। आई होप आप लोग को समझ आया होगा इस तरह के टॉपिक को लिखना किस तरह से, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से बेस्ट तरीके से चीज़ों को लिखते रहिए, साथ ही साथ जो है बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार कर लीजिएगा ताकि आप उनको भी अच्छे से तैयार कर पाओ। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप सारी इंपॉर्टेंट PDF को एक्सेस कर पाओ। और साथ ही साथ जो है ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में तो कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।